धीरे धीरे जैसे ही सुबह की हल्की धूप कमरे के कोने में आई, महिला ने एक और दिन का स्वागत किया। वो पिछले 15 दिनों से इस उबाऊ और किसी की नजर में न आने वाली चौकी में छुपी हुई थी। हर दिन वही इंतजार, वही सन्नाटा। लेकिन आज जब वो ब्रश कर रही थी, अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वो बिना वक्त गंवाए तुरंत छत पर लगी निगरानी खिड़की तक चढ़ गई और जो देखा उसने उसकी नींद उड़ा दी। एक प्राइवेट जेट एयरपोर्ट के पास लैंड कर रहा था। यही था उसका टारगेट। उसने बिना एक पल गंवाए स्नाइपर गन उठाई और पूरी फोकस के साथ खिड़की से टारगेट को ट्रैक करने लगी। लेकिन मामला आसान नहीं था। 4000 मीटर की दूरी, सख्त सिक्योरिटी और सिर्फ एक मौका। जैसे ही टारगेट एयरक्राफ्ट से बाहर आया, एक सटीक फायर और गोली सीधा जाकर लगी। उसने धीरे से गिरा हुआ कारतूस उठाया और संभालकर उसे अपनी जेब में रख लिया, जैसे कोई यादगार चीज। क्योंकि चाहे उसने एक सैन्य साथी को ही क्यों न मारा हो, ये उसके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता बन गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, एक स्पेशल फोर्स सोल्जर को एक रहस्यमयी मिशन पर भेजा गया था। उसे नो फ्लाई जोन के किनारे से पैराशूट से कूदना था, फिर घाटी के अंदर 5 किलोमीटर स्लाइड करके एक सुनसान जगह पहुंचना था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे बताया गया कि उसे 38 किलोमीटर तक एक खतरनाक क्लिफ के किनारे चलकर जाना होगा। कुछ घंटों बाद वो पहुंचा अपनी डेस्टिनेशन पर, लेकिन जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सुनसान घाटी थी, चारों तरफ मिस्ट फैली हुई थी, लेकिन इतनी सिक्योरिटी जैसे कोई नेशनल ट्रेजर छिपा हो। हर 50 मीटर पर ऑटो गन्स, सैटेलाइट ब्लॉकर, और वो जिस टावर में रह रहा था वो भी सैकड़ों मीटर ऊंचा था। वहां का पुराना गार्ड राज उससे बोला, भाई ये जगह सेल्फ सफिशिएंट है, सोलर पैनल्स, रेन वाटर सिस्टम, सब कुछ। लेकिन असली बात ये है, सामने वाले टावर में दूसरे देश का सोल्जर रहता है, ना कॉन्टैक्ट अलाउड, ना दोस्ती। जब उसने पूछा कि एक्चुअल मिशन क्या है, राज ने बस इतना कहा, लोगों को अंदर जाने से नहीं रोकना, अंदर से जो बाहर आने की कोशिश करता है उसे रोकना है। और फिर उसने एक ग्रेनेड नीचे फेंका। 3 सेकंड में घाटी से चीखें आने लगी। WTF, उसे हम हॉलो मैन कहते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में 2400 सिपाही उस घाटी में गए थे, एक भी वापस नहीं आया। तभी से स्ट्रेटजी है, ब्लॉक एवरीथिंग। राज गया अपने घर पर। जब उसने हेलीकॉप्टर में वापसी की कोशिश की, एयरक्राफ्ट वालों ने पहचान कंफर्म की और उसे गोली मार दी। रोटेशन कंप्लीट, नो सीक्रेट्स गो आउट। नया गार्ड लीव, यानी हमारा बंदा अकेला वहां रह गया। टाइम पास के लिए बस किताबें और बिनोकुलर्स थे। एक दिन उसने सामने वाले टावर में एक लड़की को देखा। वो स्नाइपर थी और लग रहा था उसे पता था कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगी। फिर लड़की के बर्थडे पर उसने आसमान में गोली चलाई, सिग्नल था। लीव ने जवाब दिया, हम बात नहीं कर सकते। पर लड़की ने कार्डबोर्ड पर लिखा, आज मेरा बर्थडे है, जो चाहे करूंगी। फिर क्या था, दोनों ने दूर से ही टोस्ट किया। लीव ने डांस किया, लड़की ने उसे गन स्किल दिखाने को कहा और धीरे धीरे दोनों की क्रेजी बॉन्डिंग शुरू हो गई। फिर एक दिन लड़की ने सीरियस एक्सप्रेशन दिया, नीचे कुछ क्रीपी चीजें चढ़ रही थी। लीव ने तुरंत गोली चलाई और लड़की ने अपनी हैवी मशीन गन निकाली। दोनों की कोऑर्डिनेशन से पूरी घाटी हिल गई। गन्स, ग्रेनेड्स एंड नॉन स्टॉप फायरिंग टिल सनराइज, ऑल मॉन्स्टर्स डाउन। अब दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं रहे। कभी बर्फ का आदमी बनाते, कभी गिटार की जगह थाली बर्तन बजा के रॉक बैंड बनाते। एक अलग ही लेवल का रोमांस चल रहा था। लड़की हैरानी से उस पार देखती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे रॉकेट लॉन्चर से निशाना बना रहा है और फिर बिना झिझक ट्रिगर भी खींच लेता है। लेकिन जैसे ही मिसाइल उसके पास आती है, पीछे एक रस्सी बंधी दिखती है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये एक जुगाड़ पुल है। वो दौड़कर नीचे जाती है और रस्सी को पेड़ से कसकर बांध देती है। वापस टावर पर लौटने पर उसे साफ समझ आता है वो लड़का उससे मिलने आना चाहता है। महीनों से दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे। वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं आया था, बल्कि वो भी सच्चाई जानना चाहता था। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया, पेड़ के फूल तोड़े और गिफ्ट की तरह साथ लाया। बिना देर किए उसने रस्सी को पकड़कर खाई पार की। भले ही नीचे मौत जैसा अंधा कुआं था, उधर लड़की पहले से इंतजार कर रही थी। उन्होंने पहले कभी आमने सामने बात नहीं की थी, बस दूर दूर से कार्डबोर्ड से अपने जज्बात भेजते थे। लेकिन उनकी जर्नी और सिचुएशन एक जैसी थी, इसलिए मिलते ही एक अलग ही बॉन्ड बन गया। दोनों अलग अलग देशों के बॉर्डर गार्ड थे, जिन्हें आपस में बात करने की सख्त मनाही थी। लेकिन उनके मन में ढेरों सवाल थे। उन्हें हर मिशन से पहले कुछ दवाइयां दी जाती थी, जिससे उन्हें न जगह का होश रहता न टाइम का। इस धुंध से भरे घाटी में न जाने कितने राज छुपे थे। पिछली बार तो एक मॉन्स्टर से भी उनका सामना हो चुका था। उन्होंने एक दूसरे से सारी जानकारी शेयर की और अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने वादा किया कि अगली बार वो घाटी के नीचे उतरकर सच्चाई जानेंगे। लेकिन यह दिन जल्द ही आ गया। जब लड़का बीच रास्ते में था, अचानक ब्लास्ट होता है। एक मॉन्स्टर ने केबल को काट दिया और वो नीचे गिर जाता है। लड़की दौड़कर इक्विपमेंट रूम से पैराशूट और हथियार उठाती है और छलांग लगा देती है। गनीमत रही कि पैराशूट खुल गया, लेकिन एक पत्थर की वजह से वो अटक गया। उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग से खुद को बचा लिया, मगर लड़के की हालत बुरी थी। वो एक अजीब चिपचिपे लिक्विड पर गिरा था, जो अब उसके चारों तरफ नुकीले दांतों में बदल रहा था। तभी 2 गोलियों की आवाज आती है। लड़की ने मॉन्स्टर पर फायर किया और जान बचा ली। जब वो दोनों घाटी की गहराई में गए तो उन्हें पुराने टाइप की इमारतें दिखी, जैसे यहाँ पहले बहुत लोग रहते थे। एक चर्च में उन्हें ढेर सारी सूखी लाशें मिली। जांच करने पर पता चला ये लोग खुदकुशी कर चुके थे, शायद एक जहरीले गैस के असर से। एक इमारत में उन्हें कई साइंस एक्सपेरिमेंट के सबूत मिले और एक बॉडी के पास एक वीडियो टेप मिला, जिसमें लिखा था, भगवान हमें माफ करे। लड़की ने बैकअप पावर ऑन किया और वीडियो चालू हुआ। पता चला कि यह जगह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बायो वेपन रिसर्च फैसिलिटी थी। 8.1 तीव्रता के भूकंप में केमिकल लीक हो गया था और इंसान, जानवर और पेड़ पौधों का डीएनए मिक्स होकर भयंकर मॉन्स्टर्स बन गए थे। लीव ने कंप्यूटर से और जानकारी निकाली और पता चला कि रिसर्च अब भी जारी है। ड्रोन आज भी डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं सुपर सोल्जर बनाने के लिए। असल में ये दोनों बॉर्डर गार्ड नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट को छिपाने वाले पहरेदार थे। उन्हें एक स्ट्रे डॉग नाम का सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी मिला, जो 4.2 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ तबाह कर सकता था। उन्होंने एक प्लान बनाया, अगर वो सैटेलाइट जैमर सिस्टम को उड़ाएंगे तो वो पूरी घाटी एक्सपोज हो जाएगी
और प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। वे लोग लॉन्च साइलो तक पहुंचे जहां अजीब अजीब मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे, किसी संत की तरह चिल्लाते मगर खूंखार। उन्हें फ्लेम थ्रोअर से मारना पड़ा। ऊपर पहुंचने पर एक जीप मिल गई, उसमें विंच लगी थी जो उन्हें खाई पार कराने वाली थी। जैसे ही वो पहुंचते हैं मॉन्स्टर्स पीछा करते हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे छोड़कर खाई पार कर जाते हैं। आधे घंटे में वो शहर पहुंचते हैं। वो तय करते हैं कि अगर 5 दिन तक कोई लक्षण नहीं दिखा तो छठे दिन यहाँ से भाग निकलेंगे। लेकिन दूसरे दिन उनका कमांडर आ धमकता है। वो पूछता है कि कंप्यूटर सिस्टम किसने चालू किया। लीव इनकार कर देता है, मगर कमांडर को शक हो जाता है और वो उनके पीछे ड्रोन भेज देता है। वो लोग जंगल में भागते हैं, गोलीबारी होती है, पेड़ गिरता है, मगर लीव अपनी सूझबूझ से जान बचा लेता है। वे लोग पेड़ों की मदद से ड्रोन गिरा देते हैं। फिर वे लोग एक एक करके सैटेलाइट जैमर को टारगेट करते हैं। जैसे ही वो उड़ा देते हैं, घाटी में अलार्म बजने लगता है। ऑटो डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। कमांडर का हेलीकॉप्टर अभी भी हवा में होता है जब एक तेज रोशनी चारों ओर फैलती है और पूरा इलाका तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है। लीव घायल होने के कारण ब्लास्ट से नहीं बच पाता, खाई में गिर जाता है। उसका कोई अता पता नहीं। लड़की अब अकेली बचती है। वो उसी गुफा में 5 दिन तक उसका इंतजार करती है, पर वो नहीं आता। हर दिन रोते रोते बिताती है। 6 महीने बाद उन्होंने जिस आइलैंड का जिक्र किया था वहां एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। एक दिन किसी कस्टमर को खाना देने के बाद पलटती है और उसे सामने लीव खड़ा दिखता है। वो एक पेपर पकड़े होता है। लड़की हंसते हंसते रो पड़ती है। वो जिंदा था।